तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो सभी? आप सभी बढ़िया? चलो ठीक है, फटाफट से क्लास में बता रहा हूँ, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग। फटाफट से क्लास में बता रहा हूँ यार, ठीक है? बता रहा हूँ बेटा, फटाफट से क्लास में बता रहा हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से जल्दी आओ, ठीक है बेटा? किसी को कोई डाउट या फिर कोई दिक्कत? चले स्टार्ट करें। चलो आ जाओ बेटा। बेटा अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे थिंक के बारे में, ठीक बेटा? तो आओ उसके बारे में और बातें जानते हैं अपन। बेटा यदि आपको आई थिंक, ठीक है, ये नज़र आता है, तो ये क्या करता है बेटा? अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, ठीक है? पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है ना? सभी को समझ में आ रहा है ना? जब आई थिंक आता है तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, ठीक है? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलो, यदि बेटा अगर अपन इसके साथ में नोट यूज करें तो अपन कैसे यूज करेंगे? आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक, ठीक है? ये क्या होता है बेटा? नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है। क्या दिखाता है? नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है मेरे दोस्त, ठीक है? एग्जाम्पल हो जाए, चलो आ जाओ। देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई थिंक आई थिंक मुझे लगता है, ही विल नॉट हेल्प यू, मुझे लगता है कि वह आपकी मदद नहीं करेगा। मुझे लगता है वह आपकी मदद नहीं करेगा। अब आपने देखा है सर आई थिंक के साथ में नॉट गलत है, क्योंकि नॉट तो सर आई थिंक में आता है, यानी कि आई डू नॉट थिंक होना चाहिए सर। नॉट ऐसे बीच में यूज़ नहीं होता है आई थिंक के केस में, ठीक है? तो ये क्या हो गया? सेंटेंस गलत, ठीक है? अपने को क्या लिखना चाहिए? अपने को लिखना चाहिए आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता। आई डू नॉट थिंक ही विल हेल्प यू, मुझे नहीं लगता कि वह आपकी मदद करेगा। तो बेटा आई थिंक के साथ में नॉट इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है? बल्कि इस तरीके से यूज़ नहीं होता है। कहीं आप कहीं इसको करेक्ट करके आ जाओ, नहीं बेटा, ये ग्रामेटिकल क्या होता है? गलत होता है, ठीक है? सभी को समझ में है? किसी को कोई डाउट? चले आगे, चलो आ जाओ बेटा। अब है ना, अपन पढ़ेंगे अनोइंग स्टेटमेंट। क्या होता है अनोइंग स्टेटमेंट? अनोइंग स्टेटमेंट का मतलब जानते हो? चलो आ जाओ, मैं बताता हूँ बेटा। एक होता है बेटा ठीक है, अनोइंग स्टेटमेंट। अनोइंग स्टेटमेंट का मतलब जानते हो बेटा? अनोइंग स्टेटमेंट का मतलब होता है आप चाहते हो, आप नहीं चाहते, सॉरी, आप नहीं चाहते हो कि वैसा हो, फिर भी वैसा हो रहा है। आप नहीं चाहते कि वैसा हो, फिर भी वैसा हो रहा है। इसका मतलब होता है अनोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? आप नहीं चाहते हो कि वैसा हो, परंतु फिर भी वैसा हो रहा है। परंतु फिर भी वैसा हो रहा है, हो रहा है, उसे बोलते हैं बेटा अपन अनोइंग स्टेटमेंट, जिसमें आपको गुस्सा आता हो, ठीक है? एंगर, ठीक है बेटा? एंगर, ठीक है? तो इस केस में अपन कौन सा टेंस यूज करते हैं?
अपन यूज करते हैं बेटा कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। कौन सा? कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अनोइंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, आप चाहते नहीं कि वैसा हो फिर भी वैसा हो रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो उस केस पे अपन यूज करते हैं बेटा कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। करो कॉपी, फिर अपन इसके एग्जाम्पल लिखे, जल्दी करो, ठीक बेटा। करो जल्दी कॉपी करो मेरे दोस्त, फिर अपन आगे चले। करो। चले आगे, मिटा दो बेटा, चलो आ जाओ। देखो एग्जाम्पल देखो बेटा, देखो आपने बोला कि सर, देखो आपने बोला सर व्हेन आई गो टू ऑफिस, ठीक है बेटा। सर जब मैं ऑफिस जाता हूँ, आई कैरी माई वाटर बोतल, ठीक है बेटा। जब ऑफिस जाता हूँ अपनी पानी की बोतल लेके जाता हूँ। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ अपनी पानी की बोतल साथ लेके जाता हूँ, अपनी पानी की बोतल लेके जाता हूँ, आप बोलते हो, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है बेटा। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ, सर मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ अपनी पानी की बोतल लेके जाता हूँ, तो आप क्या बता रहे हो, आप अपनी हैबिट बता रहे हो। क्या बता रहे हो बेटा, आप क्या बता रहे हो, हैबिट बता रहे हो, ठीक है। सभी को समझ में आया मेरे दोस्त, कोई डाउट? देखो ठीक है, इसमें कोई डाउट, सेंटेंस को समझने में कोई डाउट नहीं। चलो आगे चले, चलो आ जाओ। मैंने बोला ठीक है, अब आप बोलते हो सर व्हेन आई गो टू ऑफिस, व्हेन आई गो टू ऑफिस, सर जब मैं ऑफिस जाता हूँ, जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। आई फॉरगेट या आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स, ठीक है ना। सर जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ अपनी फाइल बोल रहा हूँ, सर जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ अपनी फाइल बोल रहा हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आपको गुस्सा, सर जब भी ऑफिस जाता हूँ ना अपनी फाइल बोल रहा हूँ, फाइल बोल रहा हूँ, ठीक है, गुस्सा आ रहा है आपको, तो आप क्या बोलोगे, आई फॉरगेट या आई एम फॉरगेटिंग? भाई आप ये बोलोगे आई फॉरगेट, सर जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ अपनी फाइल भूलता हूँ, मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ अपनी फाइल भूल रहा हूँ, अपनी फाइल भूलता हूँ, तो आप इसका मतलब तो ये हो गया आप जानबूझ के अपनी फाइल भूल रहे हो। आई फॉरगेट का मतलब तो ये हो जाएगा कि आप जानबूझकर अपनी फाइल भूल रहे हो, तो अपन आई फॉरगेट नहीं बेटा, आई एम फॉरगेटिंग, यार जब भी ऑफिस जाता हूँ अपनी फाइल भूल रहा हूँ, तो क्या जाएगा बेटा, आई एम फॉरगेटिंग, आई फॉरगेट नहीं आएगी बेटा। क्यों? क्योंकि सर ये जानबूझ के नहीं हो रहा, ठीक है, ये मैं भूल रहा हूँ यार, जब भी ऑफिस जाता हूँ अपनी फाइल भूल रहा हूँ, ऐसे बोलते बेटा। जब आपको गुस्सा आता है तो ऐसे केस में अपन क्या यूज करते हैं बेटा, कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। समझ में आया सभी को? चलो अगला एग्जांपल, चलो अब देखो, जैसे आपने बोला व्हेन आई गो टू व्हेन आई गो टू मार्केट, व्हेन आई गो टू मार्केट, जब मैं मार्केट जाता हूँ, आई, चलो ही लिख लो यार,
ठीक है, ही लिख लो यार, व्हेन ही गोज टू मार्केट, टू मार्केट, ठीक है, जब वह मार्केट जाता है, ठीक है, ही मीट्स या ही इज मीटिंग अ थीफ, ठीक है बेटा, बताओ क्या आएगा। थीफ यानी होता है बेटा चोर, थीफ यानी क्या होता है, चोर। जब भी वो मार्केट जाता है चोर से मिल रहा है, जब भी वो मार्केट जाता है चोर से मिल रहा है। जब जैसे आप बोलते हैं ना, सर जब भी मैं मार्केट जा रहा हूँ चोर से मिल रहा हूँ, एक चोर से मिल रहा हूँ, कोई ना कोई मेरा सामान चोरी करके लेके चला जाता है, जब भी मार्केट जाता हूँ चोर से मिल रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये तो करोगे नहीं कि सर ही मीट्स अ थीफ, जब भी मैं मार्केट जाता हूँ चोर से मिलता हूँ, यानी कि आप तो चोर से मिलने के लिए ही मार्केट जा रहे हो, हैं, सामान खरीदने जा रहे हो कि चोर से मिलने जा रहे हो। सर हम तो जा, सर क्या पता कैसे चोर मेरा सामान चोरी करके लेके चला जाता है। जब भी मार्केट जाता हूँ चोर से मिल रहा हूँ, तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज मीटिंग, यानी कि ही मीट्स नहीं, ही इज मीटिंग अ थीफ, ठीक है, समझ में है। चलो कॉपी करो, फिर अपन अगला जो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, करो कॉपी। किसी को कोई डाउट बेटा, समझने में कोई डाउट हुआ, कोई परेशानी, ठीक है। तो बेटा ये एंगर वाला सेंस होता है, अनोइंग स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आप चाहते नहीं परंतु फिर भी वैसा हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि चोर से मिलना, नहीं चाहते हो फिर भी आप मिल रहे हो, तो इज मीटिंग। आप चाहते हो कि अपनी फाइल भूल जाओ, नहीं मिला, तो क्या जाएगा, आई एम फॉरगेटिंग, ठीक है बेटा, ऐसे समझ में है। चलो कॉपी करो मेरे दोस्त, अच्छे से कॉपी करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फिर अपन आगे चले। चलो आगे लिखवा दो बेटा, या यहीं पर लिखवा दूँ, चलो यहीं पर लिखवा देता हूँ ना बेटा। जो अगलापन जो टेंस था, देखो अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है बेटा। इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा, बेसिक क्या होता है इसमें क्या होता है बेटा, कंप्लीट हुआ काम या कंप्लीट हुआ एक्शन, ठीक है, उसी को तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, कंप्लीट हुआ काम या कंप्लीट हुआ एक्शन, यानी कि ये काम कंप्लीट हो चुका है या हो गया है, ठीक है, उसी को तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, यानी कि एक्शन कंप्लीट, एक्शन कंप्लीट हुआ एक्शन, यानी कि हो गया है, हो गया या हो चुका, हो चुका, ठीक है बेटा, कंप्लीट हुआ एक्शन, ठीक है, समझ में है ना भाई। कंप्लीट हुआ एक्शन को ही तो अपन बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, भाई काम कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, फॉर्मेट क्या होता है इसका, देखो इसका जो फॉर्मेट होता है ना बेटा, यदि सब्जेक्ट आपको, सब्जेक्ट, ठीक है बेटा, यदि सब्जेक्ट आपको प्लूरल, ठीक है, प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट, प्लूरल चाहे नेम हो, ठीक है, चाहे दे हो, चाहे वी हो, ठीक है, ये कोई प्लूरल नाम, ठीक है बेटा, या फिर आई या फिर यू, ठीक है बेटा, ये सब प्लूरल होते हैं, आप सभी को मैंने बताया, ठीक है। इनके बाद में आपको लगाना है बेटा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा। अगर सब्जेक्ट आपको
सिंगुलर नज़र आता है, सब्जेक्ट आपको सिंगुलर नज़र आता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट नज़र आता है, सिंगुलर कोई भी नेम हो, ठीक है, सिंगुलर नेम, ठीक है, या फिर सर ही, ठीक है, शी, इट, ये नज़र आते हैं। तो इनके बाद में बेटा आपको लगाना है हैज, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर बाकी की बातें, ठीक है बेटा, करो कॉपी, फिर इनके भी अपन एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, किसी को कोई डाउट? फिर इसको मैं मिटा दूँ, करो कॉपी बेटा, साथ साथ कॉपी करो, या फिर मैं ऊपर वाले को मिटा दूँ? चलो मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, आप ये लिखते रहो, ठीक है, मैं यहीं पे आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ। ये आपको दिख तो रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना? चलो आ जाओ, लिखो मेरे दोस्त, मैंने बोला एग्जांपल कि ही हैज़ क्लीन हिज रूम, ठीक है बेटा, समझ में आया? वह अपना कमरा साफ कर चुका है, ठीक है, मैंने बोला दे हैव रिटन, क्या राइटन, ठीक है, लिखना, मैनी स्टोरीज, ठीक है, वे बहुत सारी स्टोरियाँ लिख चुके हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा सभी को? या हैव यू डन योर वर्क, ठीक बेटा, क्या आपने अपना काम कर लिया है? हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया है? ठीक बेटा, ठीक है, जैसे सी हैज़ गॉन टू मार्केट, ठीक है, वह मार्केट जा चुकी है, ठीक है बेटा, समझ में? करो कॉपी, इसको मिटाऊं फिर, चलो इनको भी कॉपी कर लो, फिर साथ साथ इस सभी को मिटा देता हूँ, फिर मैं और एग्जाम्पल आपको लिखवाता हूँ। बेटा करो, साथ साथ कॉपी करो यार, ठीक है, सभी को अच्छे से तो समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी समझने में? कोई भी डाउट या कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो मेरे दोस्त, घबराने वाली बात है नहीं अपने पास, ठीक है। और आपको कोई डाउट आएगा भी कैसे, मैं पढ़ाई इस तरीके से रहा हूँ कि आप को डाउट आ ही नहीं सकता, ठीक है बेटा। अगर फिर भी आए तो आप पूछ सकते हो यार, घबराना नहीं, ठीक है। फिर अपन आगे चले, करो कॉपी, मिटा दूँ सभी को बेटा, पूरे को मिटा दूँ, चलो आ जाओ। वैसे तो आप अच्छे बच्चे हो, जो आप, चलो बेटा, बेटा मैं देखो आपको देखो एक चीज़ लिखूँ बेटा, जो बी होता है ना, बी, ये क्या होती है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? आप बोलोगे सर वाज और वर, है ना, मैंने आपको बता रखा है, वाज और वर, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी? आप बोलोगे सर बीन, है ना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, ठीक है।
वैसे बेटा मैंने आपको बोला गो, ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? आप बोलो सर वेंट, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन, ठीक है बेटा। अब आप इन दोनों को ब्रैकेट में ऐसे डाल दो, ठीक है, मेरे साथ साथ समझ में आ रहा है ना बेटा? इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दो और आप यहाँ पर लिखो कि बीन वर्सेस गॉन, ठीक बेटा, समझ में है? समझ रहे हो? इनको ऐसे ब्रैकेट में डाल के यहाँ पर लिखो बीन वर्सेस गॉन, ठीक बेटा। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप बताना। ये अक्सर है ना, सभी बच्चे गलती करते हैं, सभी सॉरी स्कूल में भी आपको समझाया नहीं जाता है, ठीक है। ये सभी बच्चे ऐसी गलती करते हैं, सभी गलती करते हैं, ठीक है। दो मैं बताता हूँ, आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। मैंने बोला ही हैज़ गॉन टू मुंबई, ठीक है। ही हैज़ गॉन टू मुंबई, इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, मेरे को बताओ। ही हैज़ गॉन टू मुंबई, वह मुंबई जा चुका है। आप यही बोलोगे सिर्फ वह मुंबई जा चुका है, मतलब एक बार, वन वे की बात है। अपन यहाँ पर लिख सकते हैं वन वे, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में है? अच्छे से समझना। देखो ये डाउट, ये सभी गलती करते हैं, सभी दोस्त मेरे गलती करते हैं। देखो ही हैज़ गॉन टू मुंबई, वह मुंबई जा चुका है, मतलब एक बार की बात है, एक बार की सेंस है, वन वे, ठीक है। अब मैंने बोला अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ, ही हैज़ बीन टू मुंबई, ठीक बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? अब आप बोलोगे सर इसका मतलब यही है, वह मुंबई जा चुका है। नहीं बेटा, आप यही तो गलती करते हो यार। देखो ही हैज़ गॉन टू मुंबई, इसका मतलब आपने बोला सर वह मुंबई जा चुका है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ही हैज़ बीन टू मुंबई, आप ये समझते हो सर इसका मतलब यही है, वह मुंबई जा चुका है। नहीं बेटा, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब है टू वे सेंस, ठीक बेटा। अब आप बोलोगे कैसे? देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ, आओ मेरे साथ। देखो पहले वाले का मतलब, देखो इस सेंटेंस का मतलब है बेटा ही हैज़ गॉन टू मुंबई, इसका मतलब ये है कोई आपका दोस्त है या कोई मेरा दोस्त है जो क्या है, मुंबई जा चुका है, मुंबई से आया नहीं है अभी तक, तब अपन बोलते हैं ही हैज़ गॉन टू मुंबई, मतलब वो मुंबई जा चुका है, मुंबई जा चुका है, यानी अभी आया नहीं है वो। और ही हैज़ बीन टू मुंबई, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त वो मुंबई जाकर आ चुका है, या मुंबई जाकर आ चुका है। ही हैज़ बीन टू मुंबई, वो मुंबई जाकर आ चुका है, ही हैज़ बीन टू मुंबई, ठीक है। और ही हैज़ गॉन टू मुंबई, इसका मतलब था वो मुंबई जा चला गया है, वो आया नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अब आप मेरे को बताना कि इस सेंटेंस में क्या आएगा। अब आपको समझ में आ गया वो अच्छे से, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, इसको बताना। दे हैव गॉन या बीन टू मुंबई, ठीक है, मुंबई, वह मुंबई टू टाइम्स, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ क्या आएगा, बताओ इस सेंटेंस में दे हैव गॉन या बीन टू मुंबई टू टाइम्स, वे दो बार मुंबई जा चुके हैं, तो क्या आएगा? बीन आएगा कि गॉन आएगा? अब मेरे को बताओ, आप बताओ मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। अब आप सभी को लग रहा होगा सर गॉन लगा दो, गॉन लगा दो। नहीं बेटा, इसमें गलती है। क्यों? देखो वह मुंबई दो बार जा चुका है, आप बोल रहे हो कि सर मैं मुंबई दो बार जा चुका हूँ। अब आप दो बार कैसे जाओगे? पहले एक बार जाकर आओगे, फिर एक बार जा, फिर दूसरी बार जाकर आओगे, तब हो गए नहीं दो बार, ऐसे कैसे हो जाएगा दो बार? अब आप गोन लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो मुंबई जा चुका है, तो आएगा।
अगर वो आएगा ही नहीं तो दूसरी बार कैसे चला जाएगा? अगर वो मुंबई से आएगा ही नहीं तो दूसरी बार कैसे चला जाएगा? अब बीन तो क्या मीनिंग देता है? वो जाकर आ चुका है, वो जाकर आ चुका है, ठीक है। और गोन देता है वो गया है, आया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो आप गोन लगा रहे हो, गोन का मतलब क्या होता है? गोन का मतलब क्या होता है कि वो चला गया, अभी आया नहीं है। तो 2 टाइम्स, यहाँ पर क्या है? 2 टाइम्स, वो 2 बार मुंबई जा चुका है, तो एक बार जाकर आना फिर दूसरी बार जाकर आना, तब होते हैं 2 बार, तब होते हैं ना 2 बार। तो यहाँ पर बीन आएगा मेरे दोस्त, गोन नहीं आएगा। वो मुंबई जाकर, वो 2 बार मुंबई जाकर आ चुका है, तो यानी कि एक बार जाकर आना फिर दूसरी बार जाकर आना, उसके लिए अपन क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं, गोन नहीं लगाते। और आप आज से पहले यही गलती करते थे, ठीक है, यही गलती करते थे ना सर। आप बीन और गोन को एक ही समझते थे और आप बोलते थे सर दोनों का मतलब एक ही है, मुंबई जाकर आ चुका है, मुंबई जा चुका है, ठीक है। आप इनमें कोई डिफरेंस समझते ही नहीं थे, ठीक है। अब आज आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है बेटा। करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। चले आगे बेटा, मिटा दो, मिटा दो बेटा। चलो करो यार कॉपी, फास्ट करो यार। चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, अब आगे चलते हैं अपन। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? चलो बेटा देखो, अगला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। इसमें क्या है बेटा, जब अपन पास्ट जो टेंस होता है, पास्ट पास्ट की जो बातें होती है, पास्ट की जो बातें होती है, ठीक है, अपन उनको रिलेट करते हैं प्रेजेंट से, ठीक है। पास्ट के बातों को प्रेजेंट से रिलेट करना ही कहलाता है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो बेटा, किसी काम को हुए चाहे 1 मिनट हुआ हो, चाहे 1 सेकंड हुआ हो, चाहे 1 सेकंड से कम समय लगा हो, चाहे 1 घंटे का समय लगा हो, चाहे सालों का समय लगा हो, चाहे महीनों का समय लगा हो, जो काम हो गया हो, अब उसको आप प्रेजेंट में बता रहे हो। जैसे सपोज करो आपको किसी ने मारा, आप बोल रहे हो सर इसने मेरे को मारा। अब मारे हुए चाहे कुछ समय हो गया हो, अब आप सर इसने ये मेरे को मार चुका है, सर इसने मेरे को मारा है, ठीक है। तो यानी पास्ट में उसने मारा है और अब आप बता रहे हो, यानी पास्ट में कंप्लीट हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना ही बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। पास्ट में कंप्लीट हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना ही प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है, ठीक है। आप जैसे आप बोलते नहीं सर वो अपना कमरा साफ कर चुकी है, तो उसने कमरा साफ कब किया है? सर पास्ट में। अब बोला भी जो सर वो अपना कमरा साफ कर चुकी है, सर वो खाना खा चुका है, ठीक है। तो पास्ट में कंप्लीट हुए काम को प्रेजेंट से आप क्या कर रहे हो? रिलेट कर रहे हो। और पास्ट में कंप्लीट हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना ही क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में है? अच्छे से समझ में है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। नीचे लिखवा दूँ कि पास्ट में कंप्लीट हुए काम को, चलो यहाँ पे लिख लो, पास्ट में कंप्लीट पास्ट में कंप्लीट हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट
करना, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है बेटा। ठीक है, सभी को समझ में आया। पास्ट में कंप्लीट हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना ही प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। ठीक है, सभी को समझ में आया, किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, पास्ट में कंप्लीट हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आया। चलो अब बेटा देखो, लिखो जैसे जैसे मैं आपको लिखता हूँ जैसे अपन बोलते हैं ना सर, टिल नाउ, टिल, ठीक है, टिल नाउ, ठीक है, अप टिल नाउ, अप टिल नाउ, ठीक है, सो फार, येट, सिंस, ठीक है, टिल नाउ, अप टिल नाउ, सो फार, येट, सिंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, या सेकंड, ठीक है बेटा, ETC, ठीक है। आप बोलते हो ऑलरेडी, ऑलरेडी, ठीक है, रिसेंटली, ठीक है, लेटली, ठीक बेटा। तो ये क्या होती है बेटा, इनसे अपन पता, ये क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट दो जो परफेक्ट जो टेंस होता है उनमें ये क्या होता है, यूज किया जाता है, जिससे अपन पता कर पाते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना सर ये काम हो चुका है, अब तक आ चुके हैं, तब से लेकर अब तक आ चुके हैं। रिसेंटली मतलब होता है बेटा हाल ही में, लेटली मतलब ये होता है हाल ही में। ठीक है बेटा, कोई किसी को कोई डाउट? ठीक है, फर्स्ट टाइम, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ये मेरा सेकंड टाइम है। ठीक है, तो ये परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आया, किसी को कोई डाउट? तो फिर आगे चले, लिखवा दो एक एग्जांपल। चलो जैसे इनका एक देखो बेटा, इनका यूज करते हैं अपन, जैसे मैंने बोला ये अपन परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं बेटा, समझ रहे हो। जैसे मैंने बोला नो बडी, नो बडी कैम येट, अब तक कोई नहीं आया था अब तक कोई नहीं आया था, किससे कोई सेंस बैठ रही है? आप बोलोगे नहीं सर ये सेंटेंस हो गया गलत, अब तक कोई नहीं आया था। अरे यार ये कोई, भाई अब तक कोई नहीं आया है, अपन ये बोल सकते हैं अब तक सर कोई नहीं आया है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे सर हम इसको बोल सकते हैं नोबडी हैज़ कम येट, बोलते हैं कि नहीं सर अब तक कोई नहीं आया है, अब तक कोई नहीं आया है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि नोबडी हैज़ कम सिंस। ठीक है ना, इसका मतलब होता है बेटा, सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक। सिंस का मतलब, एक मिनट रुको यार, मैं गेट बंद कर दूँ बेटा, एक मिनट रुको। ठीक बेटा, समझ आ रहा है आपको कि इसका मतलब होता है बेटा, सेंस का मतलब होता है बेटा तब से लेकर अब तक, यानी कि नोबडी हैज़ कम सिंस, यानी कि तब से लेकर अब तक सर कोई नहीं आया है।
आप बोल रहे हो सर तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया, येट का मतलब होता है बेटा अब तक, येट का मतलब क्या होता है अब तक, सर अब तक कोई नहीं आया है। ठीक है, करो कॉपी, फिर अपना आगे चले बेटा। मेरे दोस्त को अच्छे से समझ आ रहा है ना? ठीक है, फिर अपन आगे चले बेटा, करो कॉपी साथ साथ। ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे ना बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? चलो बेटा आगे चले, मिटा दो। हाँ बेटा, इसमें एक को लिख लो यार। देखो, एक होता है नेवर, ठीक है, एक होता है नेवर बिफोर, नेवर बिफोर, एक होता है बेटा एवर, ठीक है, एक होता है एवर बिफोर। ठीक है बेटा, समझ माने हैं सभी को? सभी को समझ आ रहा है ना? ठीक है बेटा, करो कॉपी अब, फिर मिटा दूँ इनको, फिर अपन स्टार्ट करें, आगे चले। जल्दी करो कॉपी यार। बेटा करो कॉपी यार, मिटा दूँ? मिटा दूँ? चलो आगे चले बेटा, चलो आ जाओ। देखो बेटा, इनके एग्जाम्पल लिखते हैं अपन अब, ठीक है ना? जैसे मैंने बोला, देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव वॉच्ड, वॉच की बेटा थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड, ठीक है। आई हैव वॉच्ड एन एक्शन मूवी, ठीक है बेटा। आई हैव, देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम या दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव वॉच्ड एन एक्शन मूवी, ठीक है। ये मेरा पहला समय है जो मैंने एक एक्शन मूवी देखी है या देख ली है, ठीक है बेटा, समझ में आया ना? ठीक है, जैसा एक अगला एग्जांपल, दे हैव ऑलरेडी, they have already cleaned their room, ठीक है। अब तो आप सभी कर लोगे हैं सर, उन्होंने पहले ही अपना कमरा साफ कर लिया है या कर चुके हैं, ठीक है, समझ में है? अगला एग्जाम्पल लिखो, जैसे ही हैज़ नॉट मैट, बेटा मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, ही हैज़ नॉट मैट हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, वह नहीं मिला है अपने फ्रेंड से रिसेंटली, हाल ही में, ठीक है बेटा, रिसेंटली वो हाल ही में अपने फ्रेंड से नहीं मिला है, ठीक है बेटा। कोई डाउट? करो कॉपी।
फिर अपन आगे चले। करो बेटा, वो हाल ही में। आप कुछ भी कर लो यार, करो बेटा। अब आप तो खुद बना लो। अब तो देखो और लिखवाऊँ, आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो आपने बोला सर ही नेवर का मतलब होता है बेटा कभी नहीं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। ही हैज़ नेवर प्लेड हॉकी, ठीक है। इसका मतलब होता है जीरो टाइम, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, यानी कि उसने कभी हॉकी नहीं खेली है, ठीक है। उसने कभी भी हॉकी नहीं खेली है मतलब जीरो टाइम, अभी तक उसने कभी तो हॉकी खेली नहीं है, ठीक है। करो अभी। एवर का मतलब होता है कभी भी, ठीक है। मैंने नेवर लिखा, एवर लिखा है ना बेटा। एवर का मतलब होता है कभी भी, ठीक है। और नेवर बिफोर का मतलब होता है आज से पहले कभी नहीं। और एवर बिफोर का मतलब होता है आज से पहले कभी भी, ठीक है बेटा। समझ रहे हो ना? बिफोर का मतलब जानते हो ना यार आप, ठीक है। करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। ज़्यादा एग्जाम्पल तो अपन लिखवाएंगे नहीं, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपन रायता नहीं, अपन नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से अपन लिमिटेड सेंटेंस यानी कि क्या नाम से एग्जाम्पल रखेंगे, ठीक है। तो करो कॉपी। आ जाओ। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया, नोट करके लिखो। देखो मैंने बोला कि जो नेवर होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। और एक मैंने आपको लिखवाया था नेवर बिफोर, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा आज से पहले कभी नहीं, ठीक है। एक मैंने आपको लिखवाया था एवर, ठीक है। एवर का मतलब होता है बेटा कभी भी, कभी भी, ठीक है। और एक मैंने आपको लिखवाया था एवर बिफोर। सभी को समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? एवर बिफोर, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिखवा दूँ, चलो आ जाओ। मैंने बोला हैव यू मेट क्या आप मिले हो? हैव यू मेट, क्या आप मिले हो राहुल? नेवर बिफोर, नहीं एवर बिफोर, आज से पहले कभी भी, एवर बिफोर, ठीक है ना? समझ रहे हो सभी? क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? याद आएगा। हैव यू मेट राहुल एवर बिफोर, क्या आप आज से पहले कभी राहुल से मिले हो? ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट?
ठीक है बेटा। जैसे मैं आपको लिखाऊँ, एग्जाम्पल लिखो। जैसे मैंने बोला, हैव यू एवर मेट राहुल? क्या आप राहुल से कभी मिले हो? क्या आप राहुल से कभी भी मिले हो? ठीक है। या फिर हैव यू एवर वॉच्ड दिस मूवी बिफोर? ठीक है बेटा। क्या आपने आज से पहले कभी भी यह मूवी देखी है? क्या आपने आज से पहले कभी भी यह मूवी देखी है? ठीक है बेटा। तो हैव यू एवर वॉच्ड दिस मूवी बिफोर? ठीक है बेटा, करो कॉपी। किसी को कोई डाउट, अब किसी को कोई परेशानी? अच्छे से समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? ठीक है, फिर अपन चले आगे। ठीक है बेटा, आगे चले क्या आगे बताओ। करो कॉपी यार, फास्ट करो, रखो अपनी कॉपी, फास्ट रखो। चले बेटा, चलो। कैसी रही क्लास बेटा आज की? अच्छी रही? किसी को कोई डाउट? ठीक बेटा, तो फिर अपन आज की जो क्लास है उसका यहीं पर एंड करते हैं। अब अपन मिलते हैं। अब अपन कब मिलेंगे वो आप सभी को, मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो, अब आप सभी को पता है कि अब अपन जो मिलेंगे, ठीक है बेटा, वो कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? अब अपन मिलेंगे मंडे को। ठीक है, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटा।